नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिन के मौसम की। आज 21 नवंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे 22, 23 और 24 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में 26 तारीख तक एक सेनियार साइक्लोन बन सकता है यहाँ पे और लैंडफॉल करेगा ये। तो अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग ट्रैक दिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी उम्मीद ये है कि ये इसके बीच रह सकता है, यानी इसके बीच में कहीं भी लैंडफॉल कर सकता है। उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक, ये तमिलनाडु तक, तो मतलब आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया से लेके तमिलनाडु तक, इसके बीच में कभी भी उसके बीच में कहीं भी लैंडफॉल कर सकता है। इसकी तस्वीरें 3-4 दिन में क्लियर हो जाएंगी। जब मतलब ये बन जाएगा साइक्लोन यहाँ पे सेनियार, तो तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि किधर की तरफ जाएगी। तो इस पर लगातार अपडेट नज़र बनाए रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी पश्चिमी हवाएं देखिए आज थोड़ा सा सक्रिय हुई हैं और पहाड़ों में आपको थोड़ा छोटा सा मतलब कमज़ोर WD नज़र आ रहा होगा, जिस वजह से पहाड़ों में हल्की बर्फबारी हो रही होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके ऊपरी रीजन में पश्चिमी हवाएं चल रही है। इधर राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कोई मध्य प्रदेश के भी ग्वालियर वाले क्षेत्र, यहाँ पे बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ ठंडक बनी हुई है। और पॉल्यूशन आपने देखा कि किस तरह से बढ़ रहा है पॉल्यूशन। यहाँ पे AQI बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में कई जगहों पे 500 प्लस जो है वो AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पे ठंडक जो है यहीं पे हमें नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी हवाएं पहुँच रही है। पहले हमें देखा पश्चिमी हवाएं कमज़ोर हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे मजबूत पड़ी है। तो आइए देख लेते हैं सभी मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 22 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ी है। तो यहाँ पे 22 नवंबर को आप देखोगे, 22 नवंबर को यहाँ पे गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड में साफ़ और शुष्क, ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, ठंडक बनी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड में आप देखो पश्चिमी हवाएं पहुँच रही हैं, तो यहाँ पे ठंडक बनी रहेगी। उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे, हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पे रात के समय मतलब रात को मौसम ठंडा रहेगा, दिन में मौसम सुहाना हो जाएगा, धूप निकलेगी। और जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे मुरादाबाद, बिजनौर, हापुड़, तो इन जगहों पे पॉल्यूशन बढ़ सकता है। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन जारी रहेगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगहों पे ठंडक रहेगी रात के समय पे। और न्यूनतम टेम्परेचर जो है कई जगहों पे सिंगल डिजिट में रह सकता है, यानी 10 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच, इससे नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पे अधिकांश जगहों पे आप देखोगे 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा इन जगहों पे, और राजस्थान में भी। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा, लेकिन ग्वालियर वाले क्षेत्र में थोड़ी ठंडक रहेगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं पहुँच रही हैं। शेष हिस्सों में हवाओं का मिक्सचर हो रहा है, यानी एक निश्चित दिशा की हवा नहीं चल रही है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर में हल्के फुल्के बादल नज़र आ सकते हैं और कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए, जो बारिश की एक्टिविटी आपको तमिलनाडु और केरला में दिखेगी, हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी आपको बारिश दिख सकती है। कर्नाटका के जो निचले रीजन है वहाँ बारिश आपको देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गोवा में थोड़े बादल आपको नज़र आ सकते हैं, एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती है, एक दो जगहों पे छिटपुट। उड़ीसा में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी साफ और शुष्क मौसम, झारखंड में भी साफ और शुष्क मौसम, गंगे पश्चिम बंगाल में भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। तेलंगाना में भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ये बात कर ली हमने 22 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 23 और 24 नवंबर को समग्र भारत में क्या कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। आइए इसकी बात करते हैं। 23 नवंबर को आप देखोगे कि यहाँ पे 23 नवंबर को यहाँ पे पश्चिमी हवा देखिए उत्तर प्रदेश के ऊपर और बिहार के ऊपर से लेके झारखंड तक यहाँ पे जो है पश्चिमी हवाएं पहुँच रही हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में भी और पंजाब और हरियाणा में भी, दिल्ली में भी चल रही है। तो यहाँ ठंडक रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडक लगातार बनी रहेगी। न्यूनतम टेम्परेचर यहाँ पे 9 से मतलब कहीं कहीं मतलब जो सबसे कम जा सकता है वो 9 से 10 के बीच रह सकता है टेम्परेचर। और जो सभी जगहों पे नज़र आने वाला है न्यूनतम टेम्परेचर वो 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पे रह सकता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर लगातार गिर रहे थे, इधर राजस्थान से लेकर के गुजरात और यहाँ पे महाराष्ट्र, इधर मध्य प्रदेश और इधर महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और इधर
छत्तीसगढ़, तो सारे इलाकों में टेम्परेचर जो गिर रहे थे वो गिरना बंद हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित दिशा की हवा नहीं चल रही है, यहाँ पे हवा में मिक्सचर हो रहा है, तो पश्चिमी हवा यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए यहाँ पे एक बार जो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है। तमिलनाडु, केरला में और बारिश जारी रहेगी, और साथ ही कर्नाटका के तटों पे भी और कोंकण गोवा में भी बादल नजर आ सकते हैं, छिटपुट बौछारें पड़ सकती है। और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी हल्की वर्षा हो सकती है, आंतरिक रीजन में नहीं, तटों पे। और पूर्वोत्तर भारत के इधर अरुणाचल प्रदेश में देखो तो यहाँ पे वर्षा हो सकती है हल्की से मध्यम कई जगहों पे, और बादल आपको पूर्वोत्तर भारत में नज़र आएंगे, लेकिन बारिश आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में दिख सकती है। अब बात कर लेते हैं 24 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 24 नवंबर को आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही है, यहाँ पे इधर पंजाब से इधर जैसलमेर तक जा रही है, तो राजस्थान के जैसलमेर में आपको ठंडक रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इधर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र और बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल और कुछ उड़ीसा के रीजन, उड़ीसा, तो यहाँ पे ठंडक रहेगी क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी हवाएं पहुँच रही हैं। तो यहाँ पे जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो ठंडा रहेगा, रात के समय ठंडी रहेगी, दिन को टेम्परेचर धूप निकलेगी तो थोड़ा बढ़ेगा, मतलब सुहाना मौसम रहेगा, कोई भी कुछ खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। कड़ाके की सर्दी का इंतज़ार है और कोहरा अभी आपको नहीं नज़र आएगा। कड़ाके की सर्दी तब होगी जब देखिए यहाँ पे पहाड़ों में बर्फ़बारी होगी, जब कोई WD आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो पहाड़ों में बर्फ़बारी होगी और यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, तो इस वजह से मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी। तो नमी जब बढ़ेगी और जब टेम्परेचर गिरेगा बहुत तेज़ी से रात के समय, तो कोहरा बनेगा, और फिर जब कोहरा बनेगा तो वो धूप को रोकेगा और दिन के समय भी सर्दी को बढ़ाएगा। तो अभी उसका इंतज़ार है, लेकिन कोहरा अभी नहीं आ रहा है, और कोहरे का मतलब कुछ खास इंतज़ार भी नहीं, कोहरे से नुकसान ही होता है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे मतलब कोहरा अभी लेकिन नहीं होने वाला फ़िलहाल। यहाँ पे वो वाली सर्दी का भी इंतज़ार है, वो वाली सर्दी अभी नहीं होगी जो कोहरा होने के बाद होता है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी, नमी नहीं बढ़ेगी, ठंडक नहीं बढ़ेगी, पहाड़ों में बर्फ़ नहीं गिरेगी, तो ये ऐसा कड़ाके की सर्दी नहीं देखने को मिलेगी। और फिलहाल अभी अगले 10 दिनों तक ऐसी कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है कि कोई भी WD आए और बर्फबारी, बारिश या कुछ भी दे। तमिलनाडु, केरला में बारिश जारी रहेगी, और जल्दी आप देखो यहाँ पे सेनियार साइक्लोन जैसे ही पहुँचेगा यहाँ पे तटों के करीब, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे की तरफ है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये रहा सेनियार साइक्लोन, मतलब ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, और 24 तारीख को और 25-26 तक ये यहाँ पे बनेगा, और इसके बाद इसकी अभी मतलब दिशा किस दिशा में जाएगा, तो ये अलग अलग मॉडल अब अलग अलग दिखा रहे हैं, तो ये दिन नज़दीक आने के बाद फिक्स हो जाएगा कि मतलब कहाँ बजेगा। तस्वीरें तब क्लियर होंगी जब धीरे धीरे मतलब जिसकी तारीख है लैंडफॉल करने की वो नज़दीक आएगी। तो ये 24 तारीख तक क्लियर हो जाएगा जहाँ तक कि, तो यहाँ पे तमिलनाडु, केरला में बारिश हो सकती है, और थोड़ी बहुत बादल आपको मुंबई में नज़र आ सकते हैं, लेकिन बारिश हो ऐसी उम्मीद नहीं है। कोंकण गोवा के तटों पर बारिश हो सकती है, कोंकण गोवा में हल्की ज़्यादा नहीं, और इधर रायलसीमा में बारिश हो सकती है, और इधर तेलंगाना साफ़ और शुष्क रहेगा, ये रहा तेलंगाना, यहाँ पे साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ पे श्रीलंका में देखिए बारिश जारी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही।